friends, welcome to Study Center. It is the second lecture of the chapter 1 of number system from NCERT class 9 mathematics. Those who have watched my previous video must be knowing that I have discussed natural numbers, whole numbers, rational numbers in the previous video, and in this video we are going to learn about the irrational numbers and real numbers. They are the two different types. So those who have not watched the previous video, the link is given in description box. Go and watch that video first so that you will get the better understanding. So irrational number, what are irrational numbers? Irrational number is a number that cannot be expressed in the form of p by q. तो p by q फॉर्म में जो नंबर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं irrational नंबर. तो रेशनल नंबर क्या होता था? रेशनल नंबर होता था जिसको हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे, उसको हम रेशनल नंबर्स बोलते थे. सो irrational नंबर्स आर जस्ट अपोजिट फ्रॉम दोज रेशनल नंबर्स. जिनको हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे देन दे आर कॉल्ड irrational नंबर्स. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सच नंबर? क्या एग्जांपल है? वी हैव √2, √7, पाई, and more we can take √5, √7, √11, √13. They are all the examples. Mostly the root values are the irrational numbers. Now you'll say that irrational number p by q फॉर्म में लिखने में क्या प्रॉब्लम है? √2/1 लिख देंगे तो वो रेशनल फॉर्म में हो जाएगा. बट यू आर फॉरगेटिंग द वन कंडीशन फॉर द रेशनल नंबर्स. अब वो रेशनल नंबर्स की कंडीशन क्या थी कि अगर p by q फॉर्म में है तो p मस्ट बी बिलोंगिंग टू इंटीजर्स. p इंटीजर से बिलोंग होना चाहिए. √2 इज नॉट अ इंटीजर, दैट्स वाई इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन. इसलिए क्या होगा? p यहाँ पे z से मतलब इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए √2/1 इज नॉट अ रेशनल नंबर. सो इट विल बी अ रेशनल नंबर. सो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज कि √2 को हम 1 में डिवाइड करके लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा. उसके लिए कंडीशन है कि p की वैल्यू मस्ट सेटिस्फाई करनी चाहिए कि वो इंटीजर से होनी चाहिए. बट √2 एंड द रूट वैल्यूज आर नॉट बिलोंगिंग टू द इंटीजर सेट. नाउ नेक्स्ट इज रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर इज एदर अ रेशनल और इरेशनल नंबर. सो अभी रेशनल और इरेशनल कैसे हो सकता है? इरेशनल आर द वैल्यूज जस्ट डिफरेंट. ऑल द रूट वैल्यूज दे आर कॉल्ड इरेशनल वैल्यूज. एंड रेशनल के अंदर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने कुछ दो क्वेश्चन भी दिए थे पर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में किसी के आंसर मिले नहीं. रेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर क्या क्या कंसिस्ट करते हैं? सारे कंसिस्ट करते हैं. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द रेशनल नंबर. सो ये सारे जो सेट्स हैं वो सब हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं. सो इसका मतलब क्या है? अगर हम रेशनल नंबर सेट को डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर सारे सेट्स आ जाएंगे. नेचुरल नंबर का भी, होल नंबर का, इंटीजर्स का, दे ऑल द सेट्स विल बी बिलोंगिंग टू द रेशनल नंबर्स ओनली. और साथ में इरेशनल जो हो गया वो एक एक्स्ट्रा सेट. सो मीन्स इन शॉर्ट सारे जो नेचुरल, होल और इंटीजर्स थे वो सब रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं. तो रियल नंबर किसको बोलते हैं? ये सारे सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स. रेशनल इरेशनल नंबर्स को मिला के जो नंबर्स होते हैं सब नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं. मीन्स रियल नंबर इज अ बिग सेट, बिगेस्ट सेट ऑफ ऑल द नंबर्स. एवरी पॉइंट इन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिक रियल नंबर. एक यूनिक रियल नंबर. आप एक नंबर लाइन ले लो, उसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लो, ईच एंड एवरी पॉइंट बिलोंग्स टू यूनिक रियल सेट. तो रियल नंबर्स में जो एक हर नंबर लाइन पे हर नंबर एक रियल सेट से बिलोंग करता है. और उससे क्या डिफाइन कर सकते हैं हम? r इक्वल्स टू q प्लस आई और q यूनियन आई. यूनियन आई हैव नॉट यूज बिकॉज यू मे बी नॉट अवेयर विद द सेट थियोरी. इफ यू आर अवेयर देन it will be the union. q union i means q is the rational number, I is irrational number. So real numbers किसका कॉम्बिनेशन है? रेशनल और इरेशनल नंबर्स का. तो आपको इन शॉर्ट क्या समझना है? जितने भी अभी तक हमने नंबर्स के टाइप पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, दे ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. वो सब रियल नंबर से बिलोंग करते हैं. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेसिमल एक्सपांशन एंड हाउ इट इज डन. मतलब कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दी है तो उसका हम डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सपांड कर सकते हैं. तो डेसिमल वैल्यू हम कब मिलेगी? जब हम कोई भी नंबर्स हैं दो p एंड q उसको डिवाइड करेंगे. तो वहाँ पे भी दो केसेस हो सकते हैं. अगर p को हमने q से डिवाइड किया तो हमें क्या क्या मिल सकता है? एदर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, मीन्स हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी. मतलब अगर जैसे एग्जांपल लें तो 3/2 को जो हम डिवाइड करेंगे वी विल गेट 1.5. व्हेन यू विल डिवाइड 1/4 यू विल गेट 0.25 मिलेगा हमें. सो दे आर द टर्मिनेटिंग वैल्यू. टर्मिनेटिंग मतलब यहाँ पे एंड हो रही है, वो फाइनाइट वैल्यू है.
सेकेंड केस इज रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, कभी रिमाइंडर जीरो बनेगा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं. उसका एग्जाम्पल क्या होगा, 10/3 ले लें सपोज, तो when you will divide 10/3 you will get 3.333 and so on, you will keep getting 3. 1/7 it is a longer value, here only 3 is repeating, block 3, and when you will take 1/7 it's 1.42857, 1.42857. So 1.42857, it is the block that is repeating 1.42857. ये ब्लॉक कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा. सो इट्स नॉट बीइंग टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, फाइनाइट नहीं है, इट्स गोइंग टू इनफाइनाइट, देन दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग. तो बेसिकली जब हम डेसिमल एक्सपांशन की बात करते हैं उनके कितने टाइप्स हो सकते हैं, दैट इज़ द वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. व्हाट इज टर्मिनेटिंग, कि हमारा जो डिवाइड करने पे आंसर है वो फाइनाइट है, वो एंड हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इट्स कंटिन्यूसली रिपीटिंग. रिपीटिंग नंबर कैन बी 1, it can be 2, it can be a block of number which can be repeating. Okay, now when we will try to take an example you will get a better understanding. We have example 4 1/8, it is a type of mixed fraction. जब हम इसको simple fraction में convert करेंगे तो क्या आएगा, 8 4s are 32 plus 1 it's 33/8, and 33/8 when we will dividing you are getting 8 4s are 32, 1 is the remainder, then you are putting a decimal point and you are taking 0, and like that you will get 4.225. here you will you are getting the remainder as 0, तो आपको यहाँ पे 0 अपना रिमाइंडर में मिल रहा है. here remainder is 0. what does it mean, रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब ये कौन सा पार्ट हुआ, ये टर्मिनेटिंग हुआ. इट मीन्स 4.225 इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, it's not getting infinitely. Now let us try to understand with the second example, 329/400. It is a division that we have to do. So when we'll divide, I hope division is not so tough. If still you have any doubt, then I'll make a separate video, put it in the comment box so that I will come to know that how many of you are not aware of division also. So 400 and we are dividing it by 329. So since 400 is greater than 329, so we have to take a decimal and put a 0 so that it will become larger. Then we will take 400 into 8 multiply, we will get 3200. In the remainder we are getting 90, then we are taking 0 down and then dividing it by 400 into 2 800, again remainder is 100, taking again once again we are taking 0, and like this you will get the remainder 0 and the quotient will be 0.8225. so here also the no number is repeating and the finite value is coming after remainder 0, so it is also a terminating number. So like this it is simple number. I have not given example of non-terminating, so that you have to do at your home. 2/3 it is the number that is homework for you, do it at your home. Okay, now you have studied the decimal expansion. Now let us come to the another type of numerical, that is expressing numbers in p by q form. p by q form में express करना है हमें numbers को, it means rational form में express करना है. तो रेशनल फॉर्म में हम किस नंबर को एक्सप्रेस करने वाले हैं, यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर्स ही होते हैं, पर उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं. सपोज ईयर वी हैव टेकन एग्जांपल 0.6 बार. हियर बार मीन्स व्हाट, बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब है कि वो वैल्यू जो नंबर पे बाहर लगा हुआ है वो कंटिन्यूसली रिपीट होती जा रही है टिल इनफाइनाइट. सो हियर वी आर टेकिंग, सपोज वी आर सपोजिंग दैट x इज 0.6666 and so on. So when the bar is on one number we will multiply it by 10. So consecutively when it will be on two numbers you will multiply by 100. when the bar is on three numbers you will multiply by 1000. so keep in mind carefully, multiplying by 10, so you'll get 10x, and 10 into 0.666, 10x is equals to, when you'll multiply the one point will get shifted and this point will become here, so 6.666 and so on. So now this can be split up. 6 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 plus 0.6 बार मीन्स, एंड 0.6 बार क्या था हमारा, जो हमने x एज्यूम किया था फर्स्ट में, तो अब उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, यू विल टेक x. So 10x is equals to 6 plus x, x will come this side, so 10x minus x become 9x is equals to 6, and here x is 2/3.
So 2 by 3 is the answer that is coming as a rational form. So 2 by 3 is a rational form. It is a P by Q form of 0.6 bar. So it is the answer that I have given the homework questions. Still you have to do in the opposite form also. Here you have taken the rational form. In that part, previous part, you have to take 2 by 3 to the decimal form. So it is a decimal form. ये हमारा decimal form है और ये rational form है, P by Q form. Similarly, we have one more example. Here 0.235 bar. Here bar is on 3 and 5. It is not on 2. Remember, please pay attention. 2 पे bar नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 3 और 5 पे bar है. Means continuously the block 3, 5 is repeating. So we will take x as 0.2353535 and so on. It's going to go on repeating. So two numbers are repeating. I told you that when two numbers are repeating, you will multiply by 100. When three numbers are repeating, you will multiply by 1000. So your two numbers are repeating, so you will get by 100. So 100x मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाले इक्वेशन से. इस इक्वेशन से हमें 100 मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हियर पॉइंट विल शिफ्ट बाय 2 पॉइंट्स. सो 23.53535. अब इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि यहाँ पे हम उसकी जगह पे एक x लिख सकें. तो 23.5353 को हम किससे माइनस करेंगे? x से. दैट इज अवर x. x से माइनस करेंगे यू विल गेट 23.3. तो 23.3 मिला. व्हाट विल हैपन? अब उसका मतलब क्या है कि 23.53 वो क्या है? इन दोनों का एडिशन है, 0.23535 का और 23.3 का. So 100x will become 23.3 plus 0.235 bar. So अब हम यहाँ पे इसकी जगह पे x substitute कर सकते हैं. x is 0.235 bar. That's why we are writing in place of this as our x. So x यहाँ पे आ जाएगा from this side. So it will become 99x. 23.3. It can be point can be removed by dividing it by 10. Why 10? Because after decimal only one number is there. अगर decimal के बाद जितने नंबर्स होंगे उतने हम जीरो से डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 3 है. दैट्स वाई वी आर डिवाइडेड बाय 10. सो फ्रॉम हियर व्हाट विल गेट x. x इज इक्वल्स टू 233 बाई 10 इज वॉज ऑलरेडी देयर. अब ये 99 x के साथ मल्टीप्लाई में है. ये आप 8th में पढ़ के आए हो, बेसिक कैलकुलेशन है. 99 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा and you will get 233 by 990. So it is the P by Q form of x is 2.35 bar का ये P by Q form है. So I hope you have got it. So if you have any doubt then ask me in comment box. I will try to reply. Now let us learn a quick recap. What is a quick glimpse that what we have learned in this video. First of all, the irrational numbers definition, real number definition, decimal expansion of numbers and numbers in the P by Q form. These are the 4 topics that you have learned. Revise it as soon as possible so that you will get complete understanding. Now it is the one question that you have to answer in comment box. What is the decimal expansion of 0.47 bar where 7 is repeating infinitely? तो यहाँ पे 7 की वैल्यू क्या है? कंटिन्यूसली रिपीट करिए. मतलब नंबर एक्चुअली हमें क्या गिवन है? नंबर गिवन है 0.4777 and it goes on 77 कंटिन्यू जाता जा रहा है. मीन्स ये इसका हमें क्या लिखना है? डेसिमल एक्सपांशन लिखना है. मीन्स डेसिमल एक्सपांशन लिखना है मीन्स हमें रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको. सो आई होप आई वांट द आंसर इन कमेंट बॉक्स. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट देन टेल मी. प्लीज सब्सक्राइब and like and share the video if you like and understand the topics clearly.